हेलो गाइस, क्या हाल है सबके। आज हम बात करने वाले हैं एगाथा ऑल अलोंग के एपिसोड नंबर 7 के बारे में। इसलिए बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये एपिसोड स्टार्ट होता है लिलिया के एक सीन से जहां वो गिर रही है। अब इस सीन को याद रखना गाइस, आगे बहुत काम आएगा। काम तो क्या ही आएगा, इस एपिसोड के लिए इंपॉर्टेंट है इसलिए बोल रहा हूँ। खैर, तो इस सीन के बाद ये एपिसोड वहीं से कंटिन्यू होता है जहां पर लास्ट एपिसोड खत्म हुआ था, यानी एगाथा और बिली के साथ, जहां बिली एगाथा से रियो के बारे में पूछ रहा है, जिस पर वो उसे टालते हुए कहती है कि वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों नहीं है, इसका जवाब एपिसोड के लास्ट में मिलेगा, चिंता मत करो। इसके अलावा यहाँ पर वांडा को भी टीज किया जाता है और हमें ये हिंट दिया जाता है कि हो सकता है शायद वांडा जिंदा हो। बट यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात ये है कि बिली वांडा को अपनी माँ नहीं मानता। मेक सेंस। खैर, रोड पर थोड़ा आगे चलने के बाद इन्हें एक कैसल मिलता है जो कि इनका नेक्स्ट ट्रायल होने वाला है। एंड इस कैसल के अंदर जाते ही एगाथा विकेट विच ऑफ द वेस्ट में एंड बिली मालेफिसेंट में चेंज हो जाते हैं। ये एक टैरो कार्ड रीडिंग ट्रायल है और यहाँ टेबल पर लिखा है कि तुम्हारा रास्ता समय से परे है। नाउ ये ट्रायल क्लियरली लिलिया के लिए है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो यहाँ पर नहीं है। ये दोनों कार्ड रीडिंग के नाम पर कुछ भी बकचोदी करने लगते हैं, जिसकी वजह से इस टावर की छत से लगी तलवारें इनके ऊपर गिरने लगती है। इसीलिए कहते हैं बिना जाने समझे किसी चीज में उंगली नहीं करनी चाहिए। सही कहा ना मैंने? बड़ी अच्छी बात कही आप। खैर, तो एपिसोड में आगे हमें लिलिया और जेनिफर भी दिखते हैं। यस, ये दोनों ही जिंदा हैं और उस दलदल में धंसकर बिलो द रोड एक टनल सिस्टम में पहुंच गए हैं। एंड यहाँ पर हमें काफी सारी चीजों के आंसर्स मिलते हैं। जैसे थ्रू आउट द सीरीज हम देखते हैं कि लिलिया कहीं पर भी कुछ भी बोलने लगती है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि लिलिया टाइम को एक लीनियर रिवर की तरह नहीं बल्कि एक वेवी ओशन की तरह एक्सपीरियंस करती है। अब अगर इसे मैं आम भाषा में समझाऊं तो तुम इसे लोकी के टाइम स्किप की तरह समझ सकते हो। फर्क बस इतना है कि लोकी अपनी पूरी बॉडी के साथ टाइम ट्रेवल करता है, लेकिन लिलिया के केस में सिर्फ उसकी कॉन्शियसनेस ही टाइम ट्रेवल कर पाती है। अब जैसा कि हम इस सीन में क्लियरली देख सकते हैं कि आज से सैकड़ों साल पहले जब लिलिया सिर्फ एक बच्ची थी और अपने मास्टर के साथ ट्रेनिंग कर रही थी, उस टाइम भी वो आज यानी 2024 की चीजें एक्सपीरियंस कर पा रही थी। आई नो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। एनीवेज, वापस ट्रायल की तरफ चलते हैं। बिली यहाँ पर कहता है कि काश लिलिया यहाँ पर होती, एंड बूम, लिलिया इज हियर। अब उसके यहाँ आते ही ये ट्रायल प्रॉपर्ली स्टार्ट होता है और वो कवन की हर एक विच को एक कार्ड असाइन करती है। और यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा रेवलेशन होता है कि रियो ही लेडी डेथ है, जो कि हम ऑलरेडी जानते थे। खैर, जो भी है, जितना दिखाया गया है उसके हिसाब से डेथ का लुक तो काफी कॉमिक एक्यूरेट लग रहा है, जो कि अच्छी बात है, मैं तो खुश हूँ। एनीवेज, अब यहाँ पर सेलम 7 भी पहुंच चुके हैं, इसलिए लिलिया ट्रायल कंप्लीट करके सबको वहां से निकालती है और खुद पीछे ही रुक जाती है सेलम 7 को निपटाने के लिए। वो कार्ड को उल्टा कर देती है, जिससे ये पूरा टावर ही इन्वर्स हो जाता है और ये सब उन तलवारों पर गिरकर जिंदगी को अनसब्सक्राइब कर देते हैं। बस सेलम 7 को तो बड़े सस्ते में निपटा दिया इन लोगों ने। लेकिन अफसोस की बात यह है कि अब लिलिया भी ये दुनिया छोड़कर जा चुकी है। हाँ, हमें उसकी डेथ नहीं दिखाई गई, बट आई एम क्वाइट पॉजिटिव कि वो अनलाइव हो चुकी है, क्योंकि उसने डेथ को देखा है और डेथ सिर्फ उसी को दिखती है जिसका टाइम आ गया हो। एंड देन यंग लिलिया के एक शॉट के साथ ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। ये शो काफी इंटरेस्टिंग हो चुका है और आगे क्या होगा ये जानने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। अब इसके सिर्फ 2 ही एपिसोड बचे हैं और दोनों एपिसोड नेक्स्ट वेडनेसडे को एक साथ रिलीज होंगे। लेट्स सी कि इस सीरीज का फिनाले कैसा होता है। इसके अलावा डेडपूल तो एमसीयू में आ ही चुका था, लेकिन अब डेथ भी एमसीयू में आ चुकी है, तो क्या पता हमें कुछ इंटरेस्टिंग देखने को मिल जाए। खैर, तो बस आज के लिए इतना ही। अब तुम्हारे इस एपिसोड को लेकर क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट्स में जरूर बताओ। इसके अलावा अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। अब मैं तुमसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और हाँ, तुम लोगों ने एक बात जरूर नोटिस की होगी कि मैंने इस बार किसी भी डेथ पर कोई इमोशनल म्यूजिक नहीं डाला, और ऐसा इसलिए क्योंकि जब लास्ट टाइम मैंने ऐसा किया था तो उस वीडियो पर कॉपीराइट क्लेम आ गया था। क्या बात है, जैसे मैं तो यूट्यूब से करोड़ों रुपए कमा रहा हूँ।